कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 10। डर से मुस्तफ़ा के हाथ पैर तेजी से कांप रहे थे। मुस्तफ़ा के कांपते होठों से एक ही वर्ड निकला, छोटी मास्टर। मुस्तफ़ा का सारा नशा एक पल में उतर गया। मुस्तफ़ा बिना कुछ कहे डरते हुए उठकर कसीनो बार के बेसमेंट से निकलकर बाहर चला गया। मुस्तफ़ा को बाहर आते हुए वंश ने देख लिया था। वंश जब कसीनो बार के बेसमेंट में अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देख शॉक हो गया। वंश ने देखा कि कनक पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके नाभि से हल्का हल्का खून रिस रहा था। कनक अभी भी वैसे ही आंख बंद किए हुए बैठी थी। वंश जब कनक के पास आकर कनक को जैसे ही छुआ, कनक ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कहा, दूर रहो मुझसे। कनक के इस तरह धक्का देने से वंश जमीन पर गिर गया। कनक जमीन से उठकर खड़े होते हुए बिना वंश को देखे हुए बाहर चली गई। वंश जमीन से उठकर कनक के पीछे दौड़ गया। मुस्तफ़ा जब बाहर आया तो उसके सामने दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। उन बॉडीगार्ड को देख मुस्तफ़ा ने बॉडीगार्ड से पूछा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वह बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे मुस्तफ़ा के नाक पर पंच मार दिया, जिससे मुस्तफ़ा के नाक से खून बहने लगा और मुस्तफ़ा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मौसम फिर से खराब होने लगा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कनक जब बाहर आई तो बीच रोड पर खड़ी हो गई। उसे मुस्तफ़ा का खुद को टच करना याद आ रहा था। वह अपने हाथों से अपने शोल्डर को, अपने पेट को तेजी से रब करने लगी। वह अपनी बॉडी को ऐसे रब कर रही थी जैसे अपनी बॉडी से मुस्तफ़ा की छुअन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती है। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? मैंने एक हैवान से प्यार क्यों किया? मेरा प्यार मेरे लिए जहर क्यों बन रहा है? कनक जैसे ही पीछे लड़खड़ाने को हुई, वंश कनक को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वंश को देख अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और वंश को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाते हुए वंश से कहा, दूर रहिए सर मुझसे। मुझे आपकी झूठी हमदर्दी, झूठे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। जाइए सर, आपका काम हो गया। आपको मुझसे उस पास का पासवर्ड चाहिए था ना, और मैंने आपको वह दे दिया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुबारक हो सर, आप जीत गए और मैं हार गई। कनक और वंश उस तूफानी बारिश में साथ भीग रहे थे। कनक के इस तरह बॉडी रब करने से कनक की बॉडी एकदम लाल हो गई थी। कहीं कहीं तो उसके नाखून भी लग गए थे। कनक की ऐसी हालत देख वंश अपने कोट उतारकर कनक के ऊपर डालते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कनक वंश के कोट को उतारकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, कहाँ चलूँ? अब कौन सी बाजार में जाना है? इतना कह कनक वंश के हाथ को पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहा, सर देखिए न, इस दिल में दर्द हो रहा है। वह मुझसे बार बार पूछ रहा है कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। अब मैं इस दिल को कैसे बताऊं कि आपके पास दिल है ही नहीं। इतना कहकर कनक ने वंश के हाथ को छोड़कर कहा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है सर। आप यह नाटक किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने नहीं। तब आपने मेरे जिस्म को क्यों नहीं ढका सर? जब आप इसकी नुमाइश उन भेड़ियों के सामने कर रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपकी शर्म और मर्दानगी कहाँ मर गई थी? जब आपने मुझे आदमियों के बीच छोड़ दिया था तब आपको याद नहीं आया कि मैं एक लड़की हूँ? तब आपको याद नहीं आया कि आप एक मर्द हैं? आप जैसे मर्द हम कमज़ोर लड़कियों पर ही अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और औरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर कनक को मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, हाउ डेयर यू। मैं कुछ कह नहीं रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम मुझे कहती जाओगी, और आज तुम जहाँ भी खड़ी हो सिर्फ अपने बाप की वजह से हो, मेरी वजह से नहीं। क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारे बाप ने भी मेरी बहन को इसी तरह आदमियों के बीच खड़ा कर दिया था। वह भी तुम्हारी तरह कमज़ोर थी, बेबस थी, लाचार थी। मैंने तो तुम्हें कुछ होने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन के साथ जो किया है, अगर मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा तो भी कम होगा। वंश इससे आगे कुछ कहता, कनक अपने दोनों हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर वंश को धक्का देते हुए कहा, चुप करिए सर। खुद को साबित करने के लिए आप कितना नीचे गिरेंगे? मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर है, वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है? आप इतने घटिया हैं कि आपके लिए कोई शब्द ही नहीं बचा इस दुनिया में। एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कनक धक्का देते जा रही थी और वंश पीछे जाता जा रहा था। उसने एक झटके से कनक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब खींचकर कनक से कहा, मैं तुम्हारे कमीने बाप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यही सच है तुम्हारे उस कमीने बाप का।
मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। और एक बात ध्यान से सुन लो, यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे बाप की गई हर एक गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी और अब से तुम अपने बाप के इलीगल कामों के रास्ते के बीच में खड़ी होगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुमने जिस पास का पासवर्ड मुझे दिया है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तुम्हारा बाप इंडिया की कुछ लड़कियों को दूसरे देश में सप्लाई कर रहा था। मैंने उसका यह मिशन रोकने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। आई बात समझ? तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, मुझसे घिन आती है तो आई डोंट केयर। मैं जब तक तुम्हारे बाप को मार नहीं देता तब तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक वंश के कॉलर को कसकर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, डोंट टू डेयर सर। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरे की आंखों में जुनून था। कनक ने वंश का कॉलर पकड़ा था और वंश ने कनक के शोल्डर को कसकर पकड़ा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। कनक ने वंश से कहा, अगर आपने मेरे पापा को कुछ भी किया ना तो मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे आप? वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम जैसी बिल्लियाँ म्याऊं करते हुए अच्छी लगती है, दहाड़ते हुए नहीं। वंश की नज़र कनक के नाभि पर पड़ी जहाँ से खून बह रहा था। कनक खुद को वंश की बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कनक ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़िए मुझे। वंश कनक को एक झटके से अपनी बाहों में उठाकर कनक से कहा, वंश राय सिंघानिया की कैद में जो एक बार कैद हो जाता है उसे फिर आज़ादी नहीं मिलती। वह तभी आज़ाद होता है जब उसकी मौत हो जाती है। तुम्हें भी तभी आज़ादी मिलेगी जब तुम्हारी मौत होगी। इतना कहकर वंश कनक को अपने साथ ले जाने लगा। कनक वंश के बाहों में छटपटाने लगी। कनक के ऐसा करने से वंश ने कसकर कनक को पकड़कर कनक से कहा, बच्चों की तरह कूदना बंद करो वरना। कनक ने बीच में ही कहा, वरना क्या? क्या करेंगे? फिर से मारेंगे? आप और कर भी क्या सकते हैं? आप एक बुद्धिजील और डरपोक इंसान हैं। आपको सिर्फ मुझ पर हाथ उठाना, मुझे धमकाना आता है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। कनक की बातें सुन वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए कनक से कहा, मुझे ऑफेंड करना बंद करो मिस गोयल, क्योंकि मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ और मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता, वरना तुम्हारी इन सभी बातों को सुनने के बाद मैं तुम्हें कब का ज़मीन के नीचे जिंदा गाड़ चुका होता। समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर वंश कनक को कार के पास लाकर बैक सीट पर पटक दिया। 3 दिन बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर लूसा, यश, वंश, रूहान चारों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूहान ने वंश से कहा, वंश मुझे मम्मा चाहिए। लूसा अच्छी नहीं है, मुझे कनक मम्मा चाहिए। वह बहुत अच्छी है, वह मेरे साथ खेलती है और मुझे प्यार करती है। आप उनसे शादी कर लीजिए। इन 3 दिन में वंश उस रात के बाद कनक को देखा भी नहीं था। वह कनक को लूसा के साथ छोड़कर क्रूज पर चला गया था। रूहान की बात सुन यश और लूसा दोनों अपनी आंखें बड़ी कर रूहान को देख रहे थे। वंश जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। वंश ने रूहान की तरफ पलटकर रूहान से कहा, मैंने तुमसे उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम उसके पास कैसे गए? वंश की बात सुन रूहान ने गुस्से से कहा, आप हर चीज़ के लिए मना करते हैं। मैं आपको पापा नहीं कह सकता, मेरी मम्मा नहीं है। ऐसा कैसे वंश? मैं आपको पापा क्यों नहीं कह सकता? मेरी मम्मा क्यों नहीं है? मैं जब स्कूल जाता हूँ तो सभी बच्चों की मम्मा होती है। सभी बच्चे अपने पापा को पापा कहते हैं। मुझे मम्मा चाहिए। मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानूंगा। मुझे कनक मम्मा चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने मुझे कनक मम्मा को नहीं दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं यह घर छोड़कर चला जाऊँगा। रूहान की बात सुन वंश रूहान को घूरते हुए रूहान से कहा, वह तुम्हारी मम्मा कभी नहीं बनेगी। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता। इतना कहकर वंश बाहर चला गया। रूहान मुंह फुलाकर गुस्से से चेयर से उठकर डाइनिंग एरिया में से चला गया। यश और लूसा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यश ने लूसा को देखते हुए कहा, मुझे आज कॉलेज जाना है मिस गोयल के सर्टिफिकेट लेने के लिए। लूसा ने कहा, और मुझे लाइब्रेरी जाना है कुछ बुक लेने के लिए। लूसा की बात सुन यश ने लूसा से कहा, पढ़ाकू तुम इतना पढ़ती हो तो थक नहीं जाती? तुमने अब तक 1000 से ज़्यादा बुक पढ़ ली है, इतना पढ़कर कहाँ जाओगी? यश की बात सुन लूसा यश को देखते हुए यश से कहा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती जिससे कुछ सवाल पूछो तो उसे आता नहीं। और बुक पढ़ने से हमें नॉलेज होती है, बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन यह बात तुम जैसे बेवकूफ़ को नहीं समझ में आएगी। इतना कहकर लूसा चेयर से उठकर वहाँ से चली गई। लूसा की बात सुन यश ने खुद में भनभनाते हुए कहा,
इतना पढ़कर क्या फ़ायदा जिसे खुद के बारे में नहीं पता हो। लड़कियां कैसे रहती है, कितना मेकअप करती है, इस सब का तो तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बेवकूफ़ तो तुम हुई, मैं नहीं, समझी तुम। वंश जब विला के बाहर आया तो देखा कनक एक पत्थर पर बैठी समंदर की लहरें को देख रही थी। वंश कनक के पास जाकर कनक के शोल्डर को कसकर पकड़ कर अपनी तरफ खींचकर कनक से कहा, मेरे बेटे से दूर रहो। वंश के इस तरह पकड़कर खींचने से कनक डर गई। कनक वंश को देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। कनक को अपनी बातों को अनसुना करते देख वंश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर कसकर दबाते हुए कनक से कहा, मैंने कहा मेरे बेटे से दूर रहो, उसे अपनी आदत मत लगाओ। कनक ने दोबारा से वंश से कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, मैंने सुना ही नहीं। वो क्या है ना, उस रात के बाद मुझे किसी भी हैवान की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, इंसान की सुनाई देती है। कनक की बातें वंश को चुभ रही थी। वंश कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। कनक ने वंश से कहा, आज़ादी, मुझे अपने पापा के पास जाना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वंश कनक को देख एक्सप्रेशनलेस चेहरे से कहा, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कनक ने भी उसी लहजे में वंश से कहा, मुझे भी आपकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही सर, मेरा हाथ छोड़िए। वंश और कसकर पकड़ते हुए कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ किसी खास इंसान से मिलने जाना है। कनक अपना चेहरा वंश की तरफ से फेरते हुए वंश से कहा, क्यों तैयार हूँ, आप मेरी कोई बात नहीं मान रहे तो मैं आपकी कोई बात क्यों मानूं। अगर आप मुझे मेरे पापा के पास नहीं जाने दे सकते तो मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कनक की बातें सुन वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम तो मुझसे ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हें यहाँ अपने कामों के लिए लाया है, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं। अगले हफ्ते बाद तुम्हें फिर से वही काम करना होगा और शायद इस बार पिछली बार से कहीं ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। वंश की बात सुन कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए सर, आप मेरे इतने करीब क्यों हो रहे हैं? क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है या मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हैं? कनक की बात सुन वंश ने कनक के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कार के पास लाकर कार में बैठाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कनक को देखते हुए कहा, तुमसे और एक्सपेक्ट ही क्या कर सकता हूँ मैं? तुम सिर्फ 19 साल की लड़की हो जिसके दिमाग में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें चलती है। तुम्हारे जगह कोई मैच्योर लड़की होती तो शायद अब तक मुझे मारने के कई प्लान बना चुकी होती, लेकिन तुम अभी भी मुझसे प्यार की बातें कर रही हो। कनक जैसे ही कार का डोर ओपन करने को हुई, वंश कनक के हाथों को पकड़कर गियर पर रखते हुए कार स्टार्ट करते हुए कनक से कहा, हम मॉल जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए रेड कलर की साड़ी और मंगलसूत्र लो। वंश की बात सुन कनक वंश के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, आप तो मैच्योर है ना सर, तो आप इमेच्योरिटी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? वंश कार को ड्राइव करते हुए कनक से कहा, अगर मैं एक पागल लड़की के साथ रहूँगा तो मेरा पागल होना तो ज़रूरी है ना। कनक खिड़की से बाहर देखने लगी। वंश कार ड्राइव करते हुए तिरछी आंखों से कनक को देख रहा था। वंश कार ड्राइव करते हुए कनक से पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है, क्या अब ठीक है? कनक ने वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। कनक को अपने सवालों को इग्नोर करते देख वंश कनक के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए कनक से कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है मिस गोयल, मुझे उसका जवाब चाहिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कनक खिड़की से बाहर देखते हुए वंश से कहा, यह कैसी हमदर्दी है सर, एक तरफ आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि मेरी चोट कैसी है। मुझे लगता है आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक जितना आपको देखा है मुझे नहीं लगता कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है। आप एक साइको की तरह बिहेव करते हैं। कनक की बातें सुन वंश कनक के हाथों को कसकर पकड़कर गियर लगाते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। कार की स्पीड बढ़ते ही कनक को डर लगने लगा था। कनक ने वंश से कहा, आप क्या कर रहे हैं सर, स्पीड कम कीजिए कार की। वंश ने तंज कसते हुए कनक से कहा, एक साइको कार इसी तरह चलाता है, समझ में आया तुम्हें मिस गोयल? कनक ने डर से अपनी आंखें बंद कर वंश के शोल्डर को पकड़कर अपने चेहरे को वंश के शोल्डर पर रख दिया। कनक के इस तरह करीब आने से वंश कनक को देखने लगा। कनक ने हल्की सी अपनी आंखें खोली तो सामने देख चिल्लाया, सर। कनक की आवाज़ सुन वंश ने जब सामने देखा तो हैरान हो गया
और उसने जल्दी से स्टीयरिंग को मोड़ दिया और जोर की आवाज़ हुई। वंश किस खास इंसान की बात कर रहा है? क्या कनक और वंश का एक्सीडेंट हो गया?